दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। एक काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शेयर की चाल डिसाइड कर सकती है खबर। तो क्या है खबर? क्या पॉजिटिव खबर है या नेगेटिव खबर है, वो जानेंगे। और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिक्सन के बारे में। डिक्सन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू में तगड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई भी लगाता हुआ नजर आए जल्दी। तो क्या खबर है वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि स्टॉक अब कहाँ तक जा सकता है और कितने टाइम में वो लेवल को अचीव कर सकता है। फिर हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भारी खरीदारी करी है जुलाई एक महीने के अंदर। तो कितने म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है और कितनों ने सोल्ड आउट किया है, वो जानेंगे। और नेट चेंज कितने परचेज करे गए हैं म्यूचुअल फंड की ओर से, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या अब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए, या आपको थोड़ा ऊपर चढ़े स्टॉक तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टाटा मोटर्स की। 1071 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 29.25 की तेजी देखने को मिली थी और 2.81% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी इसकी फ्राइडे के दिन, और 69 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 78 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें तो लगभग सेम एवरेज थी, 2 CR के आसपास थी और 78 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की अगर आप एवरेज देखोगे तो लगभग 1.5 CR के आसपास थी और 67 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब इसमें अपडेट की बात करी जाए अगर, तो अपडेट ये है कि ग्लोबल डिमांड म्यूटेड, यानी ग्लोबल डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है टाटा मोटर्स की, और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड इन डोमेस्टिक मार्केट। ऐसा टाटा मोटर्स का कहना है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में वहाँ पे गाड़ियों की जो बिक्री है इंक्रीज हो सकती है। और इन्होंने जून क्वार्टर के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे रिपोर्ट किया था, नेट प्रॉफिट 5566 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है और नंबर्स थोड़े से ख़राब आ सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो एक महीना बीत चुका है, लगभग 1.5 महीना, आधा क्वार्टर निकल चुका है, आधा क्वार्टर बाकी है। और खुद टाटा मोटर्स ऐसा कह रहा है कि ग्लोबल डिमांड म्यूटेड है। तो कहीं ना कहीं इनके सेल्स आपको अगले क्वार्टर कम होते हुए नजर आएंगे, जिसका आपको शेयर प्राइस पे भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पे अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे वेट करें। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। या तो फिर प्रॉफिट बुक करें, या फिर अगर नीचे मिलता है तो एवरेज आउट करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में एक ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। क्योंकि कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी सेल डाउन है, इसका मतलब ये नहीं है इन फ्यूचर भी रहेगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि इनके नए मॉडल्स आए, कुछ बढ़िया वेरिएंट और लेके आए, तो सेल्स इंक्रीज होते हुए नजर आए। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि एक के बाद एक इनकी गाड़ियाँ हिट हो रही है, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो या फिर फॉरेन मार्केट में। तो जिसके चलते आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते नजर आएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी खबर जो है ख़राब है टाटा मोटर्स के लिए। बाकी आप निवेश कर सकते हैं अगर लॉन्ग रन का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपको नीचे स्टॉक मिलता है तो। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। फ्राइडे के दिन 11779.65 पे क्लोजिंग रही। 325.9 रुपीज़ की तेज़ी देखने मिली, शानदार तेज़ी। और 2.85% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, फ्राइडे के दिन लगभग 4 लाख की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, और 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए, लगभग 3 लाख की वॉल्यूम थी और 92,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 5 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो उठाई गई थी 1 लाख की। मंथ की अगर आप एवरेज यहाँ पे देखेंगे तो 6 लाख से आसपास बनती है और 2 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए, इसके चलते इनके सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए जाएंगे। डिक्सन टू स्टार्ट मेकिंग गूगल पिक्सल फ्रॉम सेप्टेम्बर।
इन टॉक्स विद अनदर ग्लोबल हैंडसेट ब्रांड। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जिसके चलते आपको इनका सेल्स और रेवेन्यू आपको इंक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये जो खबर है इसका डेफिनेटली आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसके साल भर के रिटर्न भी देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। 146.41% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया है स्टॉक ने 6 महीने में, 88% के लगभग। तो कंपनी लगातार यहाँ पे ग्रो कर रही है और मुझे लगता है कि आपको ज़बरदस्त यहाँ से भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके आप यहाँ पे शेयर में बाय कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और लगातार अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन यहाँ पे 1770.7 पे 27.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 1.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की फ्राइडे के दिन, तो वॉल्यूम थी यहाँ पे 45 लैक्स की, 29 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 64 लैक्स की वॉल्यूम थी, 35 लैक्स की डिलीवरी उठाई थी, 3 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते के अगर एवरेज देखिए लगभग 70 लैक्स के आसपास थी वॉल्यूम और 44 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की अगर आप एवरेज देखोगे 90 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी और 54 लैक्स की डिलीवरी उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रेड करता हूँ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करें कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कितने म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, तो 216 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है और 77 म्यूचुअल फंड ने सोल्ड आउट किया है इन्फोसिस को जुलाई 2024 के मंथ के अंदर। और 37,370 स्टॉक्स की यहाँ पे नेट बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग करी गई है, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इन्फोसिस में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है और 1900 के लेवल तक हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक की लेवल भी दिखा दें। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे स्प्रेकिंग लिमिटेड। 41.54 पे क्लोजिंग दी शेयर ने, 0.38 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.92% आपको फ्राइडे के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन की रिटर्न की बात करें 7% के बढ़िया रिटर्न दिखाया स्टॉक ने। महीने भर की बात करें 9% की शानदार रिटर्न है। 6 महीने की बात करें 27% की नेगेटिव रिटर्न है हालांकि, पर महीने भर के काफ़ी बढ़िया रिटर्न है 9%, जिसके चलते यहाँ पे कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 1:1 और रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है 14 अगस्त 2024 रखी गई है और एक्स बोनस डेट भी 14 अगस्त 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।